भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नमः सर्वेभ्यः स्वागतं सर्वेषाम् अस्यां श्रीमद्भगवद्गीता शिक्षणकक्षायां। वयम् अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः स्वाध्यायनिमित्तम् आचार्य हरिदेव शास्त्री महोदयानां अत्र कक्षा संचालनेन अत्यन्तं लाभान्विताः भवामः। प्रतिदिनं 5:15तः सार्ध 6:15पर्यन्तम् अस्माकम् एषा कक्षा भवति। तर्हि वयम् आचार्यचरणेषु प्रणमामः। प्रणम्य च सरस्वतीवन्दनया अस्य कार्यक्रमस्य इदानीम् आरम्भं कुर्मः। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम इदानीम् आचार्यचरणेषु निवेदयामि यत् कृपया अद्यतनी अस्माकं कक्षा एषा आरम्भा भवतु इति। ओम ध्येयमन्त्रस्य उच्चारणम् अनुवाचनमपि कारयतु रविदत्तजी। ध्येयमन्त्रः। हरि ओम। अस्तु जी महोदय। अजय जी भवान् कारयति वा? अजय कारयतु। अजय अनुवाचनं करणीयं वा? अनुवाचनम्। ओम पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम स्वागतं सर्वेषां गीता शिक्षण कक्षायां सर्वेषामपि जिज्ञासूनाम् अभिनन्दनं भूरिशः। ह्यः वयं 16 श्लोकपर्यन्तं व्याख्यां कृतवन्तः।
सर्वेपि मम ध्वनि श्रूयते? सर्वे श्रूयन्ते? महोदय। सर्वैः श्रूयते ध्वनि मम? महोदय। अस्तु, मध्ये इदानीम् अनम्यूट न करोतु कोऽपि, सर्वे म्यूट स्थापयन्तु। इदानीम् अद्य तत्र श्लोकानां व्याख्यां कृत्वा अनन्तरं श्लोकानाम् अग्रे अनुवाचनम् उच्चारणाभ्यासः अनन्तरं करिष्यते। ह्यः वयं 23 श्लोकपर्यन्तं सम्भवतः श्लोकानाम् उच्चारणाभ्यासं कृतवन्तः इति। 23 पर्यन्तमेव कृतं। ह्यः 23 श्लोकपर्यन्तं श्लोकानाम् उच्चारणाभ्यासः। अद्य तत्र 17 श्लोकतः आरभ्य 23 श्लोकपर्यन्तं श्लोकानां व्याख्या क्रियते। सर्वैः अपि लेखनी टिप्पणी पुस्तिका स्वपार्श्वे रक्षणीया। ध्यानेन किञ्चित् विशिष्टम् अस्ति चेत् तत्र टिप्पणी पुस्तिकायां लेखनीयम्। अद्य 17 श्लोकः अस्ति। काशयश्च परमेश्वासः शिखण्डे च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च। कृपया भगिनी अनम्यूट करोतु, म्यूट करोतु सर्वस्। अनिता भगिनी म्यूट कृत्वा स्थापयतु, भवत्याः ध्वनि आयाति। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मोः पृथक् पृथक्। एतेषां श्लोकद्वयमस्ति। अत्र 17-18 श्लोकः। द्वयोऽपि युगपद तत्र व्याख्या करणीया अस्ति। द्वयोऽपि तत्र शङ्खानां वर्णनमस्ति। सैनिकानां तत्र योद्धॄणां शङ्खानां वर्णनम् अस्ति। अत्र पदच्छेद काशयः काश्यः च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकीः च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयाः च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रा च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। एवं एष पदच्छेदः अस्ति। अन्वयं पश्यामः इदानीं। पृथ्वीपते परमेश्वासः काश्यः महारथः शिखण्डी धृष्टद्युम्नः विराटः अपराजितः सात्यकीः द्रुपदः द्रौपदेयाः महाबाहु सौभद्रा च सर्वशः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः। एवम् एषा अन्वयः अस्ति। इदानीं पदपरिचयं पश्यामः। काश्यः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनस्य रूपमस्ति। परमेश्वास अकारान्त पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति एकवचनमस्ति। महारथः अत्रापि अकारान्त पुल्लिंग एकवचनमस्ति प्रथम व्यक्ति। विराटः अपराजिताः उभयत्र अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनस्य रूपं। द्रौपदेयाः अत्र अकारान्त पुल्लिंग बहुवचनमस्ति। महाबाहु अत्र उ अस्ति उकारान्तः अस्ति, अतः उकारान्त प्रथम पुल्लिंग प्रथम एकवचनस्य रूपमस्ति। दद्मुः अत्र धमा धातु अस्ति वादने अर्थ में। प्रश्नेपदी अस्ति तद् देशा धातु कर्तरि लिट् प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपमस्ति। लिट् प्रयोगः ग्रन्थे शास्त्रेषु लिट् प्रयोगः अधिकः अस्ति। सामान्य वयं लिट् प्रयोगः अस्माभिः न क्रियते एव, परन्तु शास्त्रेषु लिट् प्रयोगः भूतकालार्थे अस्ति। च अव्ययपदमस्ति शिखण्डी। अत्र शिखण्डीन् हलन्तं नकारान्त पुल्लिंग शब्दः अस्ति प्रथम व्यक्ति एकवचनस्य रूपं। धृष्टद्युम्ना सात्यकी द्रुपदः सर्वशः द्रुपदः एते त्रयः अपि शब्दः अकारान्त सात्यकी
दृष्टद्युम्नः द्रुपदः एते पदद्वयम् अत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनस्य रूपं सात्यकी एकारान्त पुल्लिङ्ग अस्ति एकवचनं सर्वशः अव्ययपदमस्ति सौभद्रः सौभद्रा समुद्रया पुत्राभिमन्यु अस्ति सौभद्रा अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनस्य रूपं शङ्खान् शङ्खः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा पुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्ति बहुवचनस्य रूपम् अस्ति पृथक् अव्ययपदम् अस्ति एवं एषः अस्ति अस्माकं पदपरिचयः इदानीं व्याकरणांशान् पश्यामः काश्यश्च काशयः च विसर्ग संधि अस्ति अत्र सकारस्य चतुर्थत्वं विराटस्य अत्रापि विसर्ग संधि दृष्टद्युम्नो विराटश्च अत्रापि विसर्ग संधि अस्ति दृष्टद्युम्न अत्र विसर्गस्य रेफा उकार गुणः अस्ति विराटश्च अत्रापि विसर्गस्य सत्त्वम् अस्ति सचुत्वम् अस्ति सात्यकीश्च विसर्गस्य सकारः सचुत्वम् अस्ति विसर्ग संधि सात्यकीश्चापराजिता अत्र च अपराजिता अत्र दीर्घ संधि अस्ति द्रौपदेयाश्च अत्र विसर्ग संधि अस्ति सचुत्वं द्रुपदो द्रौपदेयाश्च अत्र द्रुपदः द्रौपदेयाश्च अत्र विसर्गस्य ओ अस्ति रेफा उकार गुणः पुनः द्रौपदेयाश्च अत्र विसर्ग संधि अस्ति सौभद्रश्च अत्रापि विसर्ग संधि अस्ति समास दृष्ट्या पश्यामः पृथ्वीपते अत्र पृथिव्याः पति पृथिव्याः अत्र षष्ठी व्यक्ति तत् अस्ति अतः षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति एवं पृथ्वीपते अत्र संबोधने अस्ति एतत् पदं परमेश्वासः ईशो आसः ईश्वासः ईश्वासः इत्युक्ते धनुः परमः ईश्वासः यस्य सः ईश्वासः धनुः भवति परमः धनुः यस्य स परमेश्वासः बहुव्रीहि समासः अन्यपद प्रधानम् अस्ति अत्र अपराजिता न पराजितः नय तत्पुरुष समासः महाबाहु महान्तौ बाहु यस्य सः महाबाहु बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र एवं तद्धितान्त पदानि सन्ति काश्यः अत्र काशी ञङ् प्रत्ययः राजा इत्यर्थे काश्याः काशीराजः तस्य कृते काश्याः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति काशीराजस्य एव पुत्री त्रयमासीत् अंबिका अंबालिका अंबा एवं सात्यकी सात्यकी सत्यक इय प्रत्ययसी सात्यक्यस्य अपत्यं पुमान् सात्यकस्य पुत्रः सात्यकीः एवं शिखण्डे शिखण्ड इनि प्रत्ययः अस्ति अत्र मतुवर्ते अतः शिखण्डे नकारान्त शब्दः अस्ति एवं एते व्याकरणांशाः सन्ति इदानीं पदार्थं पश्यामः पृथिवीपते अत्र पृथ्वीपते कः अस्ति धृतराष्ट्र एतत् सर्वं वर्णनं संजयः वर्णनं कुर्वन् अस्ति यत् पृथ्वीपतेः धृतराष्ट्र परमेश्वासः परम धनुर्धरः काश्याः राजा काशीराजः महारथा महारथा यः भवति या 10,000 योद्धैः सह युद्धं कर्तुं समर्थः भवति योद्धानां 10,000 योद्धा महारथा भवति शिखंडी शिखंडी महायोद्धा अस्ति दिल्ली वाली हैं कल एक भीष्म पितामह से संबंधित प्रश्न था दिल्ली वाली भगनी है क्या अस्मि अस्ति 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 भवती ह्यः भीष्म पितामहस्य विषये पृष्टवती आसीत् भीष्म पितामहः स्वस्य रक्षां किमर्थम् अत्र अद्य अहं पठितवान् यत् भीष्म पितामहः शिखण्डी अस्ति अत्र शिखण्डी जानाति का आसीत् जानामि शिखण्डी द्रौपद्याः भगिनी आसीत् न न न शिखण्डी काशीराजस्य पुत्री अम्बा अहं जानामि जानामि पूर्वजन्मनि अम्बा आसीत् सा तत्र भीष्म पितामहस्य तत्र मारणं कर्तुं शब्दं गृहीतवती आसीत् जानामि अहं कथां जानामि अग्रिम जन्मनि सा पुनः स्थूणाकर्ण नामकः यक्षः तस्मात् पुरुषत्वं प्राप्तवती परंतु भीष्म पुरुषत्व को स्थूणाकर्म नाम यक्ष के माध्यम से पुरुषत्व को प्राप्त किया अगले जन्म में लेकिन फिर भी भीष्म पितामह इन सब बातों को जानते थे इसलिए दुर्योधन के ये डर था कि कहीं अगर
शिखंडी भीष्म पितामह के समक्ष आ गए तो वो भीष्म पितामह अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे और उनकी मृत्यु निश्चित हो जाए। इसलिए ये प्रश्न आपने जो किया था उसका उत्तर ये है। जी, मेरी बालक बुद्धि से एक छोटा सा उत्तर मुझे मिला था कि उसके अगले ही जो पदे है उसमें जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध जो भीष्म पितामह है वो शंखनाद करते हैं युद्ध का कि अब युद्ध होगा, प्रसन्न हो जाओ। तो उससे एकदम पूर्व वाले पद्य में जो दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म पितामह की रक्षा की जाए, तो भीष्म पितामह सुन रहे हैं। तो एक प्रकार से वह भीष्म पितामह को प्रसन्न करना चाह रहा है, क्योंकि वह भी जानता है कि भीष्म पितामह प्रेम तो करते हैं अर्जुन और पांडवों से, तो प्रसन्न करने हेतु कारण संभवतः मेरी बुद्धि, छोटी सी बुद्धि ने कहा कि हो सकता है ये भी कारण हो। तो फिर भी आपने जो बताया, धन्यवाद, सूचना के लिए धन्यवाद। अस्तु अस्तु। शिखंडे पुनः धृष्टद्युम्नः विराटराजः अपराजिता पराजेतुम् अशक्यः सात्यकी द्रौपदेयाः। इदानीं द्रौपदी पुत्रः पंचपुत्राः सन्ति, प्रतिबिंध्य इत्यादि, इनके नाम मैंने पहले बता दिए थे आपको। यदि कोई नया है आज तो एक बार फिर से उन नामों को मैं दोहरा देता हूं। द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उसमें युधिष्ठिरस्य पुत्रः प्रतिबिंध्या अस्ति, भीमस्य सुतसोमः अस्ति, अर्जुनस्य श्रुतकीर्ति, नकुलस्य शतानीकः, सहदेवस्य च श्रुतसेना। एवं एते सर्वेपि द्रौपदेयाः सन्ति। प्रतिबिंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, श्रुतकर्मा अपि कुत्रचित् नाम श्रुतकीर्ति श्रुतकर्मा नाम नामोल्लेखः मिलति, शतानीका, श्रुतसेना, एते सर्वेपि द्रौपदेयाः। द्रौपदी पुत्र द्रौपदेयाः पुत्र महाबाहु, महान्तौ बाहु यस्य सः, सौभद्रः च। अत्र महाबाहु सौभद्रः, सौभद्रः इत्युक्ते अब सौभद्र सुभद्रायाः पुत्र सौभद्रः, अभिमन्यु च पृथक पृथक भिन्न भिन्नान् शंखान् सर्वशः सर्वे दद्मु अधमन् वादितवन्तः इति अभिप्रायः। अर्थात हे पृथ्वीपते, हे महाराज, परमेश्वासः काशय महारथा शिखंडी धृष्टद्युम्ना विराटः अपराजितः सात्यकीः द्रुपदः द्रौपदेयाः इत्युक्ते द्रौपदी पुत्राः, महाबाहु सुभद्रा सौभद्रा इत्युक्ते अभिमन्यु च सर्वशः पृथक पृथक शंखानां ध्वनिं कृतवन्तः। अर्थात हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट, अजय न जीता जा सकने वाला, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंध्य इत्यादि, तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले बहुत बल पराक्रमी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से पृथक पृथक शंख ध्वनि की। इस प्रकार से इन 2 श्लोकों का अर्थ सबको स्पष्ट हो गया? स्पष्टम सर्वेषां स्पष्टमस्ति? भवतु। अग्रे चलामः। इदानीं 19 श्लोकः। हरि ओम। दद्मु थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, दद्मु धातु वगैरह क्या है? मध्ये ध्वनि न आगच्छेत्, कस्यपि सर्वे म्यूट कृत्वा स्थापयन्तु, कस्यपि ध्वनि आयाति। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। श्लोकं पुनः वदामि। सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पदच्छेद। स घोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। एवं पदच्छेदः। अन्वयः। स तुमुलो घोषः नभ पृथ्वीं च व्यनुनादयन् धार्तराष्ट्राणां
हृदयानि व्यदारयत्। एवं अन्वय अस्ति। पदपरिचयं पश्यामः। सः तत् पुल्लिंग शब्द सर्वनाम पुल्लिंग शब्द सर्वनाम पदमस्ति। तत् प्रथम व्यक्ति एकवचनस्य रूपं धार्तराष्ट्राणां धृतराष्ट्र धृतं राष्ट्रं येन सह धृतराष्ट्रः धृतराष्ट्र अस्ति। अतः धृतराष्ट्रस्य पुत्राः धार्तराष्ट्राः अर्थात कौरवाः। धार्तराष्ट्राणाम् अकारान्त पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति बहुवचनस्य रूपमस्ति। व्यदारयत् बी उपसर्ग द्रि धातु णिच प्रत्यय कर्तृ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपमस्ति। व्यदारयत्। च एव अव्यपदमस्ति। व्यनुनादयन् अत्र बी उपसर्ग अनुपसर्ग नाद धातु शत्रि प्रत्यय तेन भवति। व्यनुनादयत् तदा पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति तकारांत पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचनस्य एक प्रथम पुरुष एक वचनं कृपया पुनः कथयतु। व्यनुदारयन् व्यदारयत् कृपया। व्यदारयत् बी उपसर्ग द्रि धातु अस्ति। अत्र का धातु णिच् महोदय? द्रि 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 दकारे ऋकारः अस्ति। अत्र तेन धार भवति पुनः। अस्तु अस्तु। णिच् प्रत्ययं कृत्वा द्रि स्थाने धार भविष्यति। अस्तु। व्यनुनादयत् तकारांत वि उपसर्ग अनुपसर्ग वि उपसर्ग अनुपसर्ग नाद धातु अस्ति। अत्र पुनः क्षत्रि प्रत्यांत रूपमस्ति। व्यनुनादयन् व्यनुनादयत् तत्र व्यनुनाद तकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनस्य रूपम्। घोषः कारांत वचनं हृदयानि हृदयं द्वितीया बहुवचनस्य रूपमस्ति। नभः प्रथमा द्वितीयां समानं भवति नपुंसके। नभः नवसि नवांसि नभः शब्दः नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचनस्य। नभः नवसि नवांसि नभः नवसि नवांसि प्रथमा व्यक्ति प्रथमा द्वितीयायां समानं रूपं नपुंसके। पृथ्वीम् अत्र पृथ्वी इकारान्ते स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। द्वितीया व्यक्ति एकवचनस्य रूपमस्ति। तुमूलः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनस्य रूपम्। एवम् अत्र पदपरिचयः अस्ति। इदानीं व्याकरणञ्चं पश्यामः। सघोषः स विसर्गस्य लोपः अस्ति। अत्र विसर्ग सन्धि। घोषोर्धार्तराष्ट्राणाम् अत्र विसर्गस्य रेफा उकार गुणा घोषो। धार्तराष्ट्राणां हृदयानि अत्र नकार मकारस्य अनुस्वारः अस्ति। अतः अनुस्वार सन्धिः अस्ति। नभश्च नभश्च अत्रापि विसर्ग सन्धि। पृथिवीं चैव पृथिवीं मकारस्य अनुस्वारः अस्ति। अत्रापि चैव च एव अत्र अ ए मिलित्वा ऐ अस्ति। अतः वृद्धि सन्धि अस्ति। तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलः विसर्गस्य रेफा उकार गुणः अस्ति। अतः विसर्ग सन्धि। तद्धितान्तं पदं पश्यामः। इदानीं धार्तराष्ट्राणां पूर्वं मया एतस्य पूर्वं धार्तराष्ट्राणाम् अत्र धृतराष्ट्र शब्दं पुनः पश्यामः। धृतं राष्ट्रं येन सह धृतराष्ट्रः अर्थात जिसकी महत्वाकांक्षाएं हैं और पूरे राष्ट्र को धारण कर रखा है, उसकी महत्वाकांक्षा के नाम के कारण से ही धृतराष्ट्र में ऐसा नाम प्रतीत होता है। तो धृतराष्ट्रस्य अपत्यार्थे धृतराष्ट्रस्य अपत्यानि पुमान् अण प्रत्ययास्त्यत्र तेन सह तेन पदं भवति धार्तराष्ट्र। पुनः षष्ठी विभक्ति बहुवचने रूपमस्ति धार्तराष्ट्राणाम्। धार्तराष्ट्राणाम् इत्युक्ते कौरवाणाम्। दुर्योधन दुशासन इत्यादि कौरवाणाम्। पदार्थम् इदानीं पश्यामः। सः एषः तुमुलः। तुमुलः इत्युक्ते घोरः भयङ्करः। घोषः नादः। नभः आकाशम्। पृथिवीं च भूमिं च व्यनुनादयन् प्रतिध्वनयन्। प्रतिध्वनि जाता है इत्युक्ते धार्तराष्ट्राणाम् इत्युक्ते कौरवाणां हृदयानि मनांसि व्यदारयत् अखण्डयत् खण्ड खण्डनं कृतम्। एवं अत्र अभिप्रायः कः अस्ति ते अतः सर्वेपि महावीरा युगपदेव शङ्खान्
धमातवन्तः शङ्खध्वनिं कृतवन्तः इति तदा महान् घोषः शब्दः समुत्पन्नः तेन आकाशे भूमौ च प्रतिध्वनि जातः सर्वत्र तुमुला घोषः तस्य घोषस्य श्रवणेन दुष्टानां कौरवाणां हृदयानि भिन्नानि खण्डखण्डशः जातानि इति अभिप्रायः। अर्थात और पांडवों की सेना के शंखों का उस भयंकर शंखों के उस भयंकर शब्द ने तुमुला भयंकर शब्द ने आकाश नभ आकाश तथा च पृथ्वी और पृथ्वी को भी गुंजारित करते हुए अन्याय पूर्वक राष्ट्र को हड़पने वाले धार्तराष्ट्र नाम ऐसा विभूति आता अन्याय पूर्वकम राष्ट्र को हटने दुर्योधन आदि के हृदयानि हृदयों को व्यदारयत विदीरणम कृतम विदीरण कर दिया ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है। अब यहाँ पर सर्वेषां पांडवानां शंखानां ध्वनि गो तत्र विवरणम् आगतम् अस्ति परन्तु कौरवाणां विषये कुत्रापि उल्लेखः नास्ति इत्युक्ते संजयः धृतराष्ट्रं पाण्डवसेनायाः विषये एव विवरणं ददाति यत् ते सर्वेपि पराक्रमिणः सन्ति इति अभिप्रायः। स्पष्टं महाभाग। अस्तु इदानीं 20तमः श्लोकः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। पदच्छेदः अत्र 21तमः श्लोकः अस्ति तस्य एक चरणद्वयम् अत्र अस्ति चरणद्वयम् अग्रे अस्ति। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। एवं पदच्छेदः अन्वयं पश्यामः इदानीं महीपते अथ व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा कपिध्वजः पांडवः शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनुः उद्यम्य तदा ऋषिकेशम् इदम् वाक्यम् आह। अन्वयं पुनः वदनस्मि महीपते अथ व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा कपिध्वजः पांडवः शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनुः उद्यम्य तदा ऋषिकेशम् इदं वाक्यम् आह। एषः अन्वयः। पदपरिचयं पश्यामः। अथ अव्ययपदमस्ति दृष्ट्वा अत्र दृश् धातु त्वा प्रत्यय अव्ययपदमस्ति। कपिध्वजः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति एकवचनस्य रूपमस्ति। शस्त्र संपाते शस्त्र संपात अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी एकवचनस्य रूपमस्ति। अत्र उद्यम्य अत्र व्याकरणे आगमिष्यति अग्रे उत उपसर्ग यम धातु ल्य प्रत्यय ल्यवन्त रूपमस्ति अव्ययपदमस्ति। यतोहि यत्र कृत प्रत्यान्त रूपाणि यानि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि अव्यय इति उच्यन्ते। अब तेषाम् अव्यय संज्ञा भवति। ऋषिकेशं वयं ऋषिकेशः कृष्णस्य नाम अस्ति। ऋषि इत्युक्ते अस्माकम् इन्द्रियाणि सन्ति तेषां नाम
तस्मात् ऋषीणाम ऋषिक ईशः ऋषिकेशः अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम् अस्ति। वाक्यम् अकारांत नपुंसक द्वितीय विभक्ति एकवचनम् अस्ति। आह ब्रूय धातु अस्ति। अत्र ब्रूय धातु प्रश्नेपदी कर्तृ लिट् लकारस्य प्रयोगात्र अपि अस्ति। लिट् प्रथम पुरुष एकवचनस्य रूपम् अस्ति। व्यवस्थितान् अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। धार्तराष्ट्रान् अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति द्वितीय बहुवचनम् अस्ति। प्रवृत्ते अकारांत पुल्लिंग सप्तमी एकवचनस्य रूपम् अस्ति। धनुः धनुष सकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनस्य रूपम् अस्ति। पांडव अकारांत पुल्लिंग एकवचनं तदा अव्ययपदम् अस्ति। इदम् इदं मकारांत नपुंसक द्वितीय विभक्ति एकवचनस्य रूपम् अस्ति। महीपते इदं पुल्लिंग संबोधने अस्ति। एवं एषे पद परिचयः। इदानीं व्याकरणञ्चान् पश्यामः। धनुरुद्यम्य अत्र विसर्गस्य रेफा अस्ति तथा विसर्ग संधि। धनुः उद्यम्य ऋषिकेशं तदा अत्र मकारस्य अनुस्वारः अस्ति। महीपते अत्र समस्तपदम् अस्ति। मह्याः पतिः मही पृथ्वी भवति। मह्याः षष्ठी व्यक्ति अस्ति। अत्र मही षष्ठी व्यक्ति एकवचने यथा नदी नद्याः तथैव मही मह्याः पतिः महीपतिः तत्र संबोधने अस्ति। एवमेव एतत् पदं परन्तु षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। अत्र कपिध्वजाः कपिः ध्वजे यस्य सः कपिध्वजाः। अत्र कपिः कः अस्ति? जानाति कोऽपि कपिः कः अस्ति? अत्र हनुमान्। हाँ तत्र वयं पठितवन्तः यत् कृपा हनुमान् च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः अष्टमा तत्र मार्कण्डेयः अपि अस्ति। एवं हनुमान् तत्र महाभारतस्य युद्धसमये तत्र वचनं दत्तवान् आसीत् अर्जुनं यदा युद्धे अहमपि भवतः तत्र ध्वजे स्थित्वा यदा भवन्तः सिंहनादं करिष्यन्ति अहं भवता नादं द्विगुणितं त्रिगुणितं कृत्वा तस्य गुञ्जारं करिष्यामि। अतः स सर्वदा तत्र भगवता कृष्णस्य रथे यद् ध्वजा अस्ति तस्मिन् ध्वजे सर्वदा हनुमान् तिष्ठति। कपिध्वजा कपिः ध्वजे यस्य स कपिध्वजः। बहुव्रीहि समासः। शस्त्र संपाते शस्त्राणां संपातः तस्मिन् शस्त्र संपाते षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। अत्र ऋषिकेशं ऋषिकेशं ऋषिकाणाम् ईशः ऋषिकेशः षष्ठी तत्पुरुष समासः। ऋषिकाणाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् ईशः। वयं पूर्वं पठित्वा आगतवन्तः। भगवान् कृष्णः कृष्णं व्यवस्थितान् वि उपसर्ग अव उपसर्ग अत्र उपसर्ग अस्ति स्था धातु पुनः त प्रत्यय तेन भवति व्यवस्थित। पुनः द्वितीया विभक्ति एकवचनस्य रूपं व्यवस्थितान्। एवमेव प्रवृत्ते प्रउपसर्ग वृत धातु त प्रत्यय तस्मिन् प्रवृत्ते प्रवृत्त प्रउपसर्ग वृत धातु त प्रत्यय तेन भवति प्रवृत्त। संपाते समुपसर्ग पत धातु घञ प्रत्ययः। एवं अत्र पांडवः पांडोः अपत्यं पुमान् अत्र अणप्रत्ययः पांडुः पुत्र पांडवः। धार्तराष्ट्रान् वयं पूर्वं पठित्वा आगतवान्। धृतराष्ट्रं येन स धृतराष्ट्र तेन स अणप्रत्ययः तेन भवति धार्तराष्ट्र। एवं एषः अस्ति व्याकरणांशः। इदानीं पदार्थं पश्यामः। महीपते हे धृतराष्ट्र अथ ततः व्यवस्थितान् व्यवस्था दृष्ट्या सर्वान् उद्युक्तान् तत्परान् धार्तराष्ट्रान् इत्युक्ते कौरवान् दृष्ट्वा दर्शनं कृत्वा वीक्ष्य कपिध्वजा वानरकेतनः पांडवः अर्जुनः शस्त्र संपादे आयुध पाते प्रवृत्ते संपन्ने धनुः चापम् उद्यम्य उद्धृत्य स्वीकृत्य तदा तस्मिन् समये ऋषिकेशं भगवन्तं कृष्णं इदम् एतत् वाक्यम् आहा अवदत् उक्तवान्। अर्थात महीपते अथ अर्जुनः युद्ध संदग्धान् कौरवान् अपश्यत्
तदा शस्त्र प्रहारोऽपि आरब्धः। अर्जुनः धनु उद्यम्य श्री कृष्णम् एवं उक्तवान्। अर्थात हे महीपते, हे राजन, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। शस्त्र संपाते प्रवृत्ति, शस्त्र युद्ध से तत्परता अस्ति। उस समय भारत राष्ट्र अन्याय पूर्वक राज्य को, राष्ट्र को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज, कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन, पांडव पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीवम धनुहु, अपना धनुष का नाम क्या था उनके, गांडीव, धनुष को उठा लिया और अंतर्यामी भगवान कृष्ण से इदम वाक्यम आहा, ये वाक्य बोले। क्या वाक्य बोले? अग्रे अस्ति। ठीक है, स्पष्टम। सर ये कपिध्वज वाली जो कथा है ये मार्कंडेय पुराण आपने कहा वहां प्राप्त होती है? नहीं 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 नहीं, ये सप्त चिरंजीवी ना संति। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामाश्च सप्तेते चिरंजीविना। ये सातों चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी, एक बारं पुनः वदतु। अश्वत्थामा, 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 आम, बलिः, बलिः, आम, व्यासः, जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामालु बलिर्व्यासो, हनुमांश्च, हनुमांच, हनुमान, विभीषणः, विभीषणः, कृपा, विभीषण, विभीषण, विभीषणः रावणस्य भ्राता विभीषणः। अस्तु। हाँ, एतत् तु आश्चर्यम्। बलिर्व्यासो, हनुमान, ये विभीषण जी भी अमर हैं क्या जी? जी 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 जी। ये तो बड़ा नई बात पता चली है। ये तो बड़ा सरप्राइज हो गया जी। मैं बता क्या? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीवम, चिरंजीविना, चिरंजीविना। भवान भवती मुंबईतः वदति किल? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च माँ का फोन दिए मिला के एक बार। कृपः परशुरामश्च सप्ते चिरंजीविना। ये श्लोक है पूरा। ये किसकी ध्वनि आ रही है बीच में? अंजलि, अंजलि। हाँ, कहाँ से? बम्बई से? हाँ, बम्बई से बोल रही हूँ। अस्तु 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 अस्तु। एवं तत्र मार्कण्डेयः अपि अस्ति, अष्टमा, अष्टमा मार्कण्डेयः अपि अस्ति, अष्टमा मार्कण्डेयः अस्ति। एवं एते सर्वेपि सप्तेतान् स्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेत् वर्षशतं साग्रम मृत्यु विवर्जितः। ये देखो, पश्यन्तु इदानीं जनाः कथं जानन्ति। अस्तु, इदानीं स्पष्टमभवत् सर्वेषां? स्पष्टं श्रीमान, धन्यवाद। शस्त्र संपाते आयुधपाते प्रवृत्ते सम्यक। तो क्या हो गया? श्री कृष्ण को इस प्रकार से बोले। क्या बोले? आगे आगे चला मैदान। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। केवल एतस्यैव व्याख्या स्पष्टं कुर्मः। एकविंशतितमः श्लोकः अर्धं पूर्वम् आगतमस्ति। पदच्छेदः सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। इदानीम् एतस्य अन्वयः अस्ति अच्युत। सेनयो उभयो मध्ये मे रथं स्थापय, एषः अन्वयः अस्ति। पद परिचय सेनयो, अकार सेना शब्दस्य तत्र अकारान्त स्त्रीलिंग षष्ठी व्यक्ति द्विवचनस्य रूपं। सेनायाः सेनयोः मध्ये अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी एकवचनस्य रूपम् अस्ति। स्थापय, स्था धातु अस्ति अत्र, प्रेरणायाम् अस्ति। तिष्ठति स्थापयति।
कर्तरी लोट मध्यम पुरुष एकवचन स्वरूप अच्युत अकारांत पुल्लिंग संबोधने भगवता कृष्णस्य संबोधने अस्ति अत्र भगवत नच्युत अच्युत उभयोः अकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी व्यक्ति द्विवचनम् अस्ति रथम अकारांत पुल्लिंग द्वितीय व्यक्ति एकवचनम् मे अस्मत् शब्दस्य अस्मत् सर्वनाम पदम् अस्ति तत्र मम अपि भवति मे अपि भवति षष्ठी विभक्ति एकवचनस्य रूपम् एवं अत्र व्याकरणं पश्यामः इदानीं सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोः उभयोः अत्र विसर्गस्य रेफा अस्ति विसर्ग संधि उभयोः मध्ये अत्रापि विसर्गस्य रेफा अस्ति विसर्ग संधि रथम स्थापय अत्र मकारस्य अनुस्वार अनुस्वार संधि मे च्युत मे अत्र अकारस्य अवग्रह जो अंग्रेजी की तरह एस इसको अवग्रह कहते हैं ये प्रकृति पूर्व रूप संधि भवति समासः अच्युतः नच्युतः नच्युतः इत्युक्ते भगवतः भगवान् कदापि च्युतः न भवति अतः भगवता कृष्णस्य नाम अच्युतः अस्ति नय तत्पुरुष समासः अस्ति एवं एषः अभिप्रायः कः अस्ति अत्र पदार्थं पश्यामः अच्युत हे कृष्ण सेनयो उभयो द्वयो मध्ये अंतरे में मम रथम चंदनम स्थापय नीत्वा स्थापय अर्थात हे कृष्ण अनयो कौरव पांडवयो द्वयो सेनयो कयो कौरवाणां सेनापि अस्ति पांडवानां सेनापि अस्ति सर्वम् आहत्य तत्र 18 अक्षौणी सेना। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और भी स्पष्ट करूंगा, पहले इसको अब दोनों सेनाओं के बीच में मैं रथम स्थापय मेरे रथ को इस प्रकार से अर्जुन ने कहा हे कृष्ण इन कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में जाकर के मेरे रथ को स्थापित कर दो। अब यहाँ पर एक बात और समझ लें आप, दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित किनका है? भगवान कृष्ण और अर्जुन का। अतः जब महाभारतस्य युद्धस्य प्रारंभिक स्थिति अस्ति अत्र यहाँ पर धृतराष्ट्र ने 10 दिन का युद्ध होने के बाद ये सारी बात संजय से कहा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया है। तो ये 10 दिन का युद्ध हो चुका था। उसके पश्चात ये संजय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था। तब संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सारा वर्णन संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को, जिन जिन का भी प्रसंग आता उनका नाम उल्लेख करते हुए। अब यहाँ एक बात हमें स्पष्ट और करनी है कि महाभारत का युद्ध 10 दिन का हो चुका था, तब तक जो गीता का उपदेश था, गीता की जो बातचीत भगवान कृष्ण अर्जुन के बीच में हुई थी, उसको दोनों के जब दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ गया है तो उस समय रथ के ऊपर केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन हैं और उन दोनों में ये संवाद हुआ है युद्ध होने से पहले, और उसमें दोनों में ये सारी बातचीत हुई है। उस समय तक ये संवाद जो है लौकिक नहीं है, क्योंकि तत्र दिव्यम ददामि चक्षुते कह करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, और उसके बाद वो सारा जितना भी दृश्य है वो सारा अर्जुन ने देखा है। इसलिए वो जो सारी बातचीत है 10 दिन पहले की युद्ध होने से पहले, वो केवल अर्जुन कृष्णार्जुन यो संवाद अस्ति, और गीता लौकिक जो हुई है, गीता को लौकिक करने का श्रेय जो है वो धृतराष्ट्र के प्रश्न से हुआ है 11वें दिन। इसलिए गीता का जो लौकिक हुआ है उपदेश हमारे समक्ष जो लोक में आया है, वो महाभारत का युद्ध 10 दिन का हो चुका था। 11वें दिन धृतराष्ट्र के प्रश्न के पश्चात उस दिव्य दृष्टि द्वारा संजय सर्वम वर्णनम करोति यत्, दिव्य दृष्टि से उसने उस वर्णन को किया है। ये बात भी हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। स्पष्ट हो गया सबको? जी सर, ये नया ज्ञान बढ़ा है हमारा। हाँ, ये 10 आज तक ये बात नहीं पता था। अस्तु,
एतत् सर्वं नवीनं नवीनं कथमपि प्राप्तव्यम् एव, अतः एव हाँ। संस्कृतस्य अध्ययनम् आवश्यकं, संस्कृत ज्ञानम् आवश्यकं, धन्यवादः शास्त्राणां सर। ज्ञानं। क्षम्यताम्, जी कः एतत् वदति? वर्णनं महाभारते अस्ति अन्यत्र वा? महोदय, हरि ओम्। एतत् सर्वं वर्णनं महाभारते अस्ति अन्यत्र वा? महोदय, बहूनां विषयानां वेदाः श्रुतयः इति उच्यन्ते। वेदों को हम श्रुतियां भी कहते हैं ना। आम आम। श्रुतियां तो कुछ बातें जो हैं श्रुति परंपरा से आती हैं, उनका वर्णन ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो श्रुति परंपरा से आते आते विद्वानों के माध्यम से हमारे तक आता है। वो हमारे विद्वानों ने जो हमारी परंपरा की रक्षा की है तद्वारा अस्माकं पर्यन्तम् आयाति। अतः तत्र प्रमाणं कदाचित् मिलति वा न मिलति, यतोहि महापुरुषा येन गत स प्रमाणः, प्रमाणं महाजनो येन गतः स पन्था यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। हमारे पूर्वजों से जो हमारे पास आया है वो कुछ श्रुति परंपरा से आया है, उसको तर्क से या शास्त्र से समझा नहीं जा सकता है। श्रुति परंपरा आगतम भवति बहुकिमपि तत् श्रुत्या श्रुतौ एव भवति, तस्य कुत्रपि ग्रंथेषु कदाचित् उल्लेखः मिलति वा न मिलति। अतः एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। महोदय, मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। हाँ वदतु। यथा 10 दिनस्य युद्धम् अभवत्, अनन्तरम् अर्जुनस्य मनसि एषा वार्ता आगता यत् कथं भीष्मः संख्ये न अर्जुनस्य तु पूर्व मित्र 10 दिन कृष्णार्जुनयोः संवादः तु पूर्वमेव जातः अस्ति युद्धतः। ओम युद्धतः पूर्वमेव जातः अस्ति। तयोः द्वयोः वार्ता अस्ति तत्र, तदर्थमेव वदन्नस्मि। तदानीं गीतायाः उपदेशः लौकिका नास्ति, तीसरा कोई सुनने वाला नहीं है उनमें उसमें। वो संवाद केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ है। इस संवाद को संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न करने पर ही तो सारा संवाद सुनाया है। आचार्य जी, ये घटित पहले ही दिन हुआ है, ये वार्तालाप जो हुआ है ये पहले युद्ध से पहले घटित हुआ है, लेकिन प्रकट 10 दिन बाद हुआ है। जी 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 जी, 11वें दिन। अतः मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि तत्र मोक्षदा एकादशी नाम्ना अस्ति। तस्मिन् दिने एव गीतायाः प्रकटीकरणम् इति गीता जयंती पर्व भवति। एक संख्या आचार्य जी, हाँ, ये कहते हैं जो घटित हो रहा था संजय उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहा था, उसको सीधा बता रहा था। हाँ, संजय को दिव्य दृष्टि थी, तद्वारा दृष्ट्वा तत्सर्वं वर्णनं कृतवान् था। उस वक्त घटित तो नहीं हो रहा था, 11 घटित नहीं हो रहा था। नहीं, घटित पहले हो चुका था सारा। तो वो डायरेक्ट टेलीकास्ट कैसे कर रहा था? वो घटित तो डायरेक्ट काली उसको उसने डायरेक्ट नहीं कहा, उसने दिव्य दृष्टि से सारे वृत्त को देख करके बताया, उसको सुन करके देख करके। जो पार्श्व में घटित हो चुका था उसको देख के बता रहा वो। जी 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 जी, उसको उसकी दिव्य दृष्टि के कारण से उसको सारा ज्ञान था। वो तो रिकॉर्डिंग दिखा रहा था। जी, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 दिन जो हैं वो धृतराष्ट्र ने डर के मारे उसको बोला ही नहीं कि मुझे बता। नहीं, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं पूछा है 10 दिन तक। तो मतलब ये हो गया ना, उसकी साइकोलॉजी ये बता रही है, मनोदशा धृतराष्ट्र की, कि वो डरता रहा कि पता नहीं क्या हो रहा होगा या क्या खबर। ये तो सर्वविदिता पहले से ही। हाँ, तो ये उसको ये डर रहा होगा कि पता नहीं क्या खबर सुनने को मिले, वो सुन नहीं पा रहा होगा, सामना नहीं करना चाहता। हेलो अनिल, नमस्कार। तो 11वें दिन फिर जब उसने संजय से कहा कि भाई चल अब बता भी वहाँ क्या हो रहा है, तो वो जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उसका मतलब फिर सटीक बैठता है कि वहीं बताओ कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जी, चलिए अब इसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे, अब कुछ श्रुति परंपरा से आता है, अग्रे चलामः जानीमः। जी, बढ़े आगे बढ़े। अस्तु। द्वाविंशतितमः श्लोकः। इदानीम् अर्जुनः वदति एतत् श्लोकः, यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम्
अस्मिन् रणसमुद्यमे पदच्छेद यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। एवं एषः अस्ति पदच्छेदः। अन्वयः यावत्, अन्वयः कईयों को स्पष्ट नहीं होगा जो संस्कृत नहीं पढ़े हुए हैं। अन्वय अनुअय, वहां संधि विच्छेद है। संस्कृत में श्लोक में पद्य छंद के कारण से शब्द कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि कहीं कहीं अलग अलग स्थिति में होते हैं और उन शब्दों को पद्य को गद्य में बनाने की प्रक्रिया को अन्वय कहते हैं और उससे न अर्थ से स्पष्टीकरणं सम्यक् भवति। अतः तत् अन्वयः। यावत् अहम् अस्मिन् रणसमुद्यमे कै मया सह योद्धव्यम् इति ज्ञातुम् अवस्थितान् एतान् योद्धुकामान् निरीक्षे। अत्र अर्जुनः वदति, एषः अन्वयः। व्याकरणं यावदेतान्, यावत् तकारस्य दकारस्य तिष्ठत्व संधि एतान् निरीक्षेऽहम्। अत्र पूर्वपूर्वप्रकारस्य अकारस्य अवग्रहः अस्ति। कैर्मया, कैः मया विसर्ग संधि अस्ति। अत्र विसर्गस्य रेफा। रणसमुद्यमे, अत्र समस्त पदमस्ति। रणस्य युद्धस्य, समुद्यमः तस्मिन् युद्धक्षेत्रे रणसमुद्यमे। षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। अत्र योद्धुकामान्, योद्धुं कामा ये ताम्, युद्धं कर्तुम् इच्छवः सन्ति ये तान्। योद्धुः कामा ये ते तान्, अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। योद्धव्यम्, अत्र युद्ध धातु तव्यत् प्रत्यय से योद्धव्यम्। अवस्थित अब उपसर्ग स्था धातु क्ता प्रत्यय अस्ति एवं प्रथमा व्यक्ति एकवचने अवस्थितः। इदानीं पदार्थं यावत् अर्जुन इदानीं वदन् अस्ति यावत् प्रथमम् अहम् अस्मिन् एतस्मिन् रणसमुद्यमे युद्धे, युद्धांगणे युद्ध प्रांगणे कै सह, कह कौ के कम कौकान केन काभ्याम कई, तृतीय व्यक्ति किन के साथ, साकम मया, मया इत्युक्ते अर्जुनेन योद्धव्यं युद्धं कर्तव्यम् अस्ति इति ज्ञातुम् एतान् इमान् अवस्थितान् विद्यमानान् योद्धुकामान् युद्धिच्छुकान् युजुत्सून् दृदृक्षे निरीक्षे अवलोकयामि। अर्थात युद्धं कर्तुं के उपस्थिताः सन्ति, के अत्र युद्ध प्रांगणे उपस्थिताः सन्ति। अस्मिन् युद्धे कै च सह मया युद्धं करणीयम् अस्ति इति अहं पूर्वमेव प्रथमविवृतान् सर्वान् द्रष्टुम् इच्छामि। तस्मात् मम रथः मम स्यन्दनं तत्र सेनयो मध्ये स्थापय। अर्थात जब तक मैं युद्ध करने के लिए कौन कौन उपस्थित हैं, इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, ये मैं सब पहले से ही देखना चाहता हूँ। इसलिए हे भगवान, हे अच्युत, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, मेरे इस रथ को पहले आप उस मध्य दोनों सेनों के मध्य में स्थापित करो। स्पष्टम? हरिओम। हाँ जी, स्पष्टम अस्तु। अस्तु, इदानीम् अग्रिमः श्लोकः। यावदेतानवेक्षेऽहम् ययते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् ययते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रान् दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। पदच्छेदः योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। एवं पदच्छेदः अस्ति। अत्र अन्वयं पश्यामः। दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रियचिकीर्षवः ये एते अत्र समागताः
तान अहम योत्स्यमानान अवेक्षे। एषा अन्वयः क्रमः अस्ति। एकवारं पुनः पश्यामः। दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रियचिकीर्षवः ये एते अत्र समागताः तान् योत्स्यमानान् अवेक्ष्ये। अन्वयक्रमः। व्याकरणञ्चः अवेक्ष्ये अहम् अत्र अकारस्य अपग्रहः पूर्वरूप सन्ति। एते अत्रापि पूर्वरूप अकारस्य अपग्रहः। ये एते ये अत्र यः ये एते अत्र ए स्थाने अय आदेशः अस्ति। पुनः यकारस्य लोपः अस्ति प्रकृति भावः यान्तवान्त संधि इति उच्यते। ये एते अत्र अस्ति। दुर्बुद्धेर्युद्धे दुर्बुद्धेः युद्धे अत्रापि विसर्ग संधि अस्ति। समस्तपदं प्रिय चिकीर्षवः प्रियं चिकीर्षवः प्रिय चिकीर्षवः द्वितीय प्रियम् द्वितीय व्यक्ति अस्ति अत्र द्वितीय तत्पुरुषमासः। कृत प्रत्यांत रूपम अस्ति युद्धे। युद्ध धातुक्ता प्रत्यय नपुंसके भावे तस्मिन् युद्धे समागता समुपसर्ग आ उपसर्ग गम धातुक्ता प्रत्ययः समागत भवति तेन स प्रथम व्यक्ति बहुवचने समागता आ गए। योत्स्यमानान् युद्ध धातु तत्र शानच् प्रत्ययः अस्ति। अत्र युद्ध धातु शानच् तेन भवति योत्स्य युध्यमान तेन दृट् लकारे योत्स्यमाना इति भवति। पुनः द्वितीय व्यक्ति एकवचने योत्स्यमानान् तान्। पुनः धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्रस्य पुत्रः धार्तराष्ट्रः एवं कौरवाः सन्ति। अत्र धार्तराष्ट्रस्य धृतं राष्ट्रं येन तस्य धृतराष्ट्रं धृतं राष्ट्रं धृतराष्ट्र तेन से अण प्रत्ययः तेन भवति धार्तराष्ट्रं। षष्ठी व्यक्ति एकवचने धार्तराष्ट्रस्य। पदार्थं पश्यामः। दुर्बुद्धे ये दुष्टमते धार्तराष्ट्रस्य इत्युक्ते धार्तराष्ट्रः अत्र दुर्योधनः अस्ति। दुर्योधनस्य युद्धे रणे प्रियं चिकीर्षवः प्रियं कर्तुम् इच्छुकाः ये एते ये इमे अत्र अस्मिन् स्थाने अस्मिन् युद्धे आगताः समागताः उपस्थिताः सन्ति। अहं युद्धं कर्तुं ये इच्छुकाः सन्ति योत्स्यमानान् युद्ध करिष्यमाणान् अवेक्ष्ये पश्यामि तेषां दर्शनं करोमि इति अभिप्रायः। अर्थात् युद्धं कर्तुं ये अत्र आगताः सन्ति ते सर्वे युद्धे दुर्बुद्धे योधनस्य प्रियं कर्तुम् उपस्थिताः सन्ति। उन तान् योद्धान् युद्धुम् इच्छुता योद्धॄन् अहं पश्यामि। अर्थात उस दुर्बुद्धि मंदमती दुष्ट दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो लोग ये जितने भी उसकी 11 क्षोणी सेना में जो भी हैं अत्र सेना में आए हुए हैं इन युद्ध करने की उतावले हुए जो हैं बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं। पहले मैं इनको जरा अच्छी प्रकार से देख तो लूं, ऐसा अर्जुन का ये अभिप्राय है। एवं अद्य अस्माकं पूर्व अभ्यस्तानां श्लोकानां व्याख्या समाप्तिं गता। कस्यापि संदेहः अस्ति चेत् पृच्छतु, अन्यथा अग्रे श्लोकानाम् अभ्यासं करिष्यामः। स्पष्टं? स्पष्टं श्रीमान्। स्पष्टं भवतु। तर्हि इदानीं 24 श्लोकतारभ्य 30 श्लोकपर्यन्तं श्लोकानाम् उच्चारणाभ्यासः सम्यक् करणीयः। अनुवाचनम् एकः कश्चित् रविदत्त जी। हरि ओम्। आं महोदय। जी महोदय। इदानीं 24 श्लोकता अनुवाचनं करणीयमस्ति, भवता सहयोगः करणीयः। जी महोदय। ओम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् कृपया म्यूट कृत्वा स्थापयन्तु। कस्यापि ध्वनि आयाति मध्ये। रविदत्त जी पश्यतु कस्य ध्वनि कस्यापि ध्वनि आयाति। मया कृतं महोदय, कृतं मया म्यूट कृतम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति समवेतान् कुरुनिति भीष्मद्रोण प्रमुखतः भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति समवेताः कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् विषीदन्निदमब्रवीत् स्वसुरान् सुहृदश्चैव श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः। तावदेव अद्य 63 श्लोकपर्यन्तम् अभवत्। इदानीं कः वदति एतान् श्लोकान्? नमो नमः। हाँ विद्यालक्ष्मी जी भव हाँ एकवारं भवती वदतु अनन्तरम् अन्यस्य क्रमं हाँ एकवारं वदतु कृपया सर्वेपि ध्यानेन शृण्वन्तु। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव तेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्
त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। बहु उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः। शुभाशय शुभाशय। अन्यः कश्चित् काचित् वा? अहं महोदय। कः नाम किं? बजरंग लाल है। अस्तु, विमानितः। वदतु वदतु मित्र, वदतु शीघ्रं। संजय उवाच एवमुक्तो हरिषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शौशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव प्रीदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। धन्यवादः। अस्तु, अन्य कश्चित् स्वेच्छया? अहं श्रीमान। वदतु सुनीता जी। नमो नमः सर। नमो नमः, वदतु। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। समावेतान्, मकार पूर्णं वदतु। समावेतान् समावेतान् कुरूनिति तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् ब्रवीत्। विषीदन्निदम् अब्रवीत्। शुद्धं करोतु, शुद्धम्। इदम् अब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् वक्वैव परिदह्यते। सम्यक् करोतु। त्वक्चैव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। एतस्य शब्दस्य उच्चारणं शुद्धं करणीयं। भवतु अन्य कश्चित् इच्छुकः अस्ति वा? रमेश महाराज जी। हाँ जी, रमेश महोदय। वदतु वदतु, भवान् अन्तिमः इदानीं वदतु। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्
वाचिपारत पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यमातुलान् भ्रातीन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्था सबसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् स्मीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत् दृष्टमेवं सवजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति एकतुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संस्रस्ते हस्त्रात् त्वक्चैव हृदयते नाच शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। अस्तु अद्यतन विषया इदानीं समाप्यते। सर्वेषां बहुशः वन्दनं। सर्वैः एतेषां श्लोकानां सम्यक् अभ्यासः करणीयः। पुनः अन्य किमपि केनापि प्रष्टव्यमस्ति? कोई कुछ पूछना चाहेगा? सर संस्कृत गीतं न संस्कृत गीतं गायतुं गीतस्य अभ्यासं किञ्चित् दिनानन्तरं गीतस्य अभ्यासमपि करिष्यामः। आरम्भे एव करिष्यामः गीतस्य अभ्यासः। अन्य कश्चित् किमपि प्रष्टुमिच्छति? सर आरंभ में कुछ एक अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ कहा गया था कि 1 माह तक कुछ था, नेटवर्क था, तो एक बार वो दोबारा बता देंगे क्या बात थी? आरंभ में एक बार फिर से सुन लीजिए। 1 मास तक तो कोई जब कक्षा में उपस्थित जो भी हो रहे हैं, जो नियमित होंगे, फिर आगे उन्हीं को ले जाएंगे हम। समीचीनम्। यतो हि एषा दीर्घकालिकः कार्यक्रमः अस्ति, षण्मासपर्यन्तम्। समीचीनम्। पहले दिन कहा था कि आरभन्ते कार्य आरंभ तो कर लेते हैं हम, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है, और वो भी गीता कुरुक्षेत्र से आपको जैसे संजय ने सुनाई थी ना धृतराष्ट्र को, वैसे भी संयोग से मैं कुरुक्षेत्र में बैठा हुआ आपको सुना रहा हूँ। ये आप सबका संयोग है, मेरा सौभाग्य है। कुरुक्षेत्र की भूमि से आप दूर दूर बैठे हुए। बिल्कुल सही है सर। हमें अर्जुन होना है, धृतराष्ट्र नहीं होना है। धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें अर्जुन बनना है, धृतराष्ट्र नहीं बनना है, बस इतना समझ आया। हाँ, चलिए हमें जो भी बनना है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि 1 मास तक तो आप, और दूसरी बात यह कि कोई आपको लगता है श्रद्धावान है, गीता को पढ़ना चाहता है, तो उसका प्रवेश हमारे जो कक्षा के व्यवस्थापक है, मैंने सूचना लिख दी थी कि रविदत्त जी से बात कर लें, और श्रद्धावान व्यक्ति को उसका डाटा उनके पास दे दे, क्योंकि हम जिस किसी को भी प्रवेश नहीं देंगे इसमें। इसलिए लिंक भी जो आपको दिया है किसी को नहीं देना है। हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो नियमित आ रहे हैं। हमारे पास डाटा चाहिए हमें। ये समझ लीजिए एक व्यवस्थित कक्षा है। व्यवस्थित कक्षायाम् अनुशासनस्य पालनमस्माभिः करणीयमस्ति। तो मेरा निवेदन ये कि 1 महीने तक तो जैसे कैसे आप आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सबका स्वागत। 1 महीने में हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन नियमित हो रहे हैं और किन किन की रुचि है। उसके पश्चात फिर हम उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे जब तक 2 अध्याय प्राय हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ग्रुप में, समूह में वही लोग रहेंगे जिनका आगे पूरी गीता पढ़ने में अपना आनंद में लेने वाले हैं, और इसको पूरा कुरुक्षेत्र से बैठ करके अपने अपने घर सुनने वाले हैं। तो इस प्रकार का ध्यान रखें। अस्तु, शुभ संध्या। इदानीं समयः समाप्तिं कालः समाप्तिं गतः। कल्याणं रविदत्त जी। हरि ओम। हरि ओम। रविदत्त जी। हाँ महोदय। ओम महोदय। जी महोदय। हाँ, अन्यं किमपि वक्तव्यमस्ति वा? और कोई सूचना तो देनी है? हाँ जी, आपने सूचना दी जो वही, हाँ जी वही कहनी थी। हो गया जी, अभी सूचना हो गई है जी। अस्तु तर्हि कल्याणमन्त्रेण समापयामः। ओम महोदय जी।
वदतु। अहम् उच्चारयामि। हम्म। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः सर्वेभ्यः, धन्यवादः सर्वेषां। सर्वेषां ओम धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।